आज के वीडियो में आपको एक स्टडी प्लेटफॉर्म जो कि एक स्कूल मैनेजमेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर है के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है एकेडमिक्स मॉड्यूल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एकेडमिक्स मॉड्यूल क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप एकेडमिक्स के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो टोटल आपके सामने 7 ऑप्शन शो होते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इन सबका क्या काम है। तो सबसे पहला है अटेंडेंस। अटेंडेंस पर क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अटेंडेंस के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है सेट अटेंडेंस और दूसरा है व्यू अटेंडेंस। सेट अटेंडेंस में आपको यहाँ नीचे क्लास सेलेक्ट करना है, जिस भी क्लास का अटेंडेंस बनाना है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट एब्सेंट है यहाँ से आप सेलेक्ट करके प्रेजेंट के जगह एब्सेंट कर देंगे और इस तरह से आप एक एक करके सभी क्लास का अटेंडेंस बना सकते हैं। व्यू अटेंडेंस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो सारे क्लास शो होंगे जिन क्लास का अटेंडेंस बन चुका होगा और यहाँ से चाहे तो किसी भी क्लास को सर्च करके और एडिट पर क्लिक करके अटेंडेंस को एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड। इसका इस्तेमाल करके आप अपने स्कूल के किसी भी क्लास के स्टूडेंट का मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां आपको ऊपर दो ऑप्शन नजर आएंगे। पहला है सेट स्कोर कार्ड और दूसरा है व्यू स्कोर कार्ड। सेट स्कोर कार्ड पर क्लिक करते हैं तो कुछ खास महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं जिन्हें आप देख ले। पहला है फॉर एब्सेंट मार्क्स एज -1, मतलब कि यदि छात्र अनुपस्थित है तो उसके अंक -1 भरेंगे। दूसरा है लीव ब्लैंक इफ नो मार्क्स नीड टू बी अपलोडेड, मतलब कि यदि किसी छात्र का वैकल्पिक विषय हो तो उस स्थिति में आपको कोई भी अंक नहीं भरना है। मार्क अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करना है जिस भी क्लास का मार्क्स अपलोड करना चाहते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद नीचे आपको रिपोर्ट कार्ड मॉड्यूल शो हो जाएगा, जहां पे आपको मार्क्स को फिल करके अपलोड करना है, जिसमें से आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, जीके, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, साथ ही ड्राइंग और स्पोर्ट्स भी शामिल है। जहां सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स फिल करना है। जो भी मेन सब्जेक्ट है उसमें 100 फिल करेंगे या जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और ग्रेडिंग सब्जेक्ट में हम 0 रखेंगे और फिर एक एक करके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स उसके सब्जेक्ट के अनुसार फिल कर देंगे और ग्रेडिंग सब्जेक्ट में ए, बी, सी जो भी ग्रेड हो आप फिल कर देंगे। सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिल करने के बाद नीचे आपको अपलोड मार्कशीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रिपोर्ट कार्ड अपलोड हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में ही नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू स्कोर कार्ड। व्यू स्कोर कार्ड में आप अपने स्कूल के उन सभी क्लास के रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं जिन भी क्लास का मार्क्स अपलोड हो चुका है। सभी क्लास के सामने आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अप्रूव, एडिट और सीएसवी। जहां अप्रूव मतलब यदि आप किसी भी क्लास के रिपोर्ट कार्ड को अप्रूव कर देते हैं तो उस क्लास के सभी स्टूडेंट को उसके मार्कशीट उसके मोबाइल एप्लीकेशन पर शो हो जाएंगे। एडिट के ऑप्शन से आपको किसी की क्लास के रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स को एडिट करना है तो आप यहां से एडिट कर सकते हैं। सीएसवी यानी सीएसवी पर क्लिक करने के बाद आप उस क्लास के मार्केट का एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है होमवर्क। इस सेक्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट को सीधे उसके मोबाइल एप्लीकेशन पर होमवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से आपको 3 स्टेप फॉलो करना होता है। स्टेप 1 में आपको क्लास सेलेक्ट करना है जिस भी क्लास को होमवर्क देना है। सेलेक्ट करते ही आपका सब्जेक्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जहां पे आपको होमवर्क का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। स्टेप 2, इसमें आपको होमवर्क डिटेल्स को भरना है, जिस भी टॉपिक पर होमवर्क देना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। स्टेप 3, आप अगर किसी भी तरह का लिंक शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और फिर आपको फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस तरह से होमवर्क सेंड हो जाएगा। इसी में दो और ऑप्शन है, व्यू होमवर्क
और डाउनलोड टुडेज रिपोर्ट। व्यू होमवर्क से आप जिन भी क्लास को होमवर्क दिए हैं आप यहां से देख सकते हैं, और डाउनलोड रिपोर्ट कार्ड से आप होमवर्क शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टीचर्स अटेंडेंस। इसका इस्तेमाल करके आप यहां से अपने स्कूल के सभी टीचर्स का अटेंडेंस बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको आपके स्कूल के सभी टीचर के लिस्ट शो हो जाएंगे, तो आप एक एक करके सभी टीचर्स का अटेंडेंस बना सकते हैं। जो भी टीचर एब्सेंट हो आप यहां से प्रेजेंट के जगह एब्सेंट कर देंगे। व्यू अटेंडेंस पर क्लिक करते ही आपको उन सारे टीचर्स का लिस्ट शो हो जाएगा जिनका अटेंडेंस बन चुका है, और इस एडिट के ऑप्शन से चाहे तो फिर से इसे एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मैनेज सब्जेक्ट। मैनेज सब्जेक्ट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां ऊपर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैनेज सब्जेक्ट और एड सब्जेक्ट। मैनेज सब्जेक्ट में क्या है कि सिलेक्ट क्लास के ऑप्शन से आप जिस भी क्लास को सिलेक्ट करते हैं आप उस क्लास के सब्जेक्ट प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं। यानी आप डिलीट के ऑप्शन से किसी भी सब्जेक्ट को हटा सकते हैं और एडिट के ऑप्शन से उस सब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एडिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां आप सब्जेक्ट का स्पेलिंग मिस्टेक हो या कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिखना हो तो यहां से चेंज अपडेट कर सकते हैं। दूसरा है ऐड सब्जेक्ट। इस ऑप्शन से आप अगर किसी भी क्लास में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो एक साथ मल्टीपल क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिस भी सब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं, और नीचे आपको सब्जेक्ट कोड मतलब इंग्लिश है तो एनजी। नीचे आपको सिलेक्ट करना है क्या ये ग्रेडिंग मार्क सब्जेक्ट है। अगर है तो एस कर देंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। उसके बाद आपको अपडेट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है एड और व्यू ग्रेड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां आपको ग्रेड ऐड करने के लिए मेनली दो स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्लास सिलेक्ट करना है जिस भी क्लास का ग्रेड ऐड करना चाहते हैं, या आप चाहें तो एक साथ मल्टीपल क्लास को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम फैकल्टी को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो मल्टीपल एग्जाम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। स्टेप 2 में अब आपको ग्रेड सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और रिमार्क्स। जैसे कोई स्टूडेंट 91 100 स्कोर करता है तो वो एक्सीलेंट होगा और ग्रेड A1, और आप चाहें तो इसे मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको एकेडमिक्स मॉड्यूल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉड्यूल के साथ।